वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अपनी प्रश्नावली 13.4 थी उसको क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छा चुनी गई। मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। x ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 6 धन पूर्णांक पहले तो लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 6 धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह है प्रथम 6 धन पूर्णांक। इनमें से 2 संख्याएं बिना प्रतिस्थापन के, यानी एक बार जो चुन ली गई वो दोबारा नहीं चुनी जाएगी, ध्यान रखना। चुनी गई, मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। अब यहां पर अपन देखें कि x की संभावित स्थितियां देखो क्या होती है। पहले तो अपन ने चुनने की स्थितियां लिखेंगे। बिना प्रतिस्थापन 2 संख्याएं चुनने की स्थितियां। मान लीजिए आपने पहली संख्या चुनी, 1 आ गई। 1 आ गई तो दोबारा 1 नहीं चुना जाएगा। फिर 1 के साथ में दूसरी संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। यह स्थिति हो गई। मान लीजिए आपने पहली बार जो संख्या चुनी वो 2 चुनी गई, तो दूसरी संख्या 1 हो सकती है, 2 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। मान लो पहली बार ने आपने संख्या चुनी वो 3 चुनी गई, तो दूसरी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। ये 5 संख्याएं बनेंगी सभी में। मान लीजिए आपने पहली संख्या चुनी वो 4 चुनी गई। 4 के साथ में दूसरी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। पहली बार की संख्या चुनी गई मान लीजिए 5 है, तो दूसरी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। और शुरू में यदि 6 चुनी गई तो 6 1 हो सकती है, 6 के साथ 2 हो सकती है, 6 के साथ 3 हो सकती है, 6 के साथ 4 हो सकती है और 6 के साथ में 5 हो सकती है। जो संख्या चुनी गई वो आपको दोबारा उसमें प्रतिस्थापित करनी नहीं है, इसलिए वो चुनी नहीं जाएगी। ये तो स्थितियां हैं 2 संख्याएं चुने जाने की। अब इसमें कहता यह है, देखिए x की क्या मान है कि बड़ी संख्या, मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। तो बड़ी संख्या देखिए अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ अपना। तो आप देख रहे हैं कि 2, यहां पर 2 बड़ी संख्या होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी। 1 तो कभी बड़ी संख्या आएगी नहीं, क्योंकि बाकी सारी संख्या उससे बड़ी होती हैं। तो जो x के मान आएंगे वो चूंकि बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या लेने के कारण से x के मान 2 से स्टार्ट होंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 6 हो सकते हैं। क्योंकि x बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, अतः x के संभावित मान बराबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये संभावित मान होंगे। अब इनकी अपने को प्रायिकता देखनी है, बस ये संख्याएं देख लेना। टोटल आपके जो बनी हुई है, ये संख्याएं आपके टोटल 30 बनेंगी। ये मैं आपको यहां संख्या लिख देता हूं। ये टोटल संख्याएं 30 होंगी। जो कुल प्रतिदर्श की स्थिति बनेगी वो आपके x के संभावित मान बड़ी संख्या के हिसाब से ये होंगे। और इनकी प्रायिकताएं अपन देखेंगे कि भाई कितनी कितनी आती है 30 में से। x बराबर 2, अगर x का मान 2 हो
तो देखो इसकी प्रायिकता क्या बनती है, यानी 2 कब चुना जाएगा, जबकि चुनी हुई संख्याओं में 2 बड़ा होगा। तो बड़ा देखे 2, ये यहां पर है एक तो, और एक ये यहां पर है बड़ा 2, और बाकी सब में 2 छोटा है। जहां भी 2 आएगा बाकी सबसे छोटा आएगा। अनुकूल स्थितियां यदि आप लिखना चाहो तो इसके आगे लिख लेना कौन कौन सी है, 1 2 और 2 1। ये दो स्थितियां हैं, एक ये स्थिति और एक ये स्थिति, ये इस तरह से ये 2 स्थितियां अनुकूल स्थितियां हैं। तो अनुकूल स्थितियां 2 और कुल स्थितियां 30, कुल मिला के 2/30 ये स्थिति हो जाएगी। x बराबर 3, x का मान 3 तब होगा जबकि 3 बड़ी संख्या होगी। देख लो कौन कौन सी संख्या है, एक तो ये रही, इसमें बड़ी है 3, एक ये रही, इसमें बड़ी है 3, एक ये है 3, इसमें बड़ी है, और एक ये है 3, इसमें बड़ी है। 4 स्थितियां हो गई, अनुकूल स्थितियां 4 और कुल स्थितियां 30। px बराबर 4 जब बड़ा होगा, 4 बड़ा, एक तो देखिए ये रहा, इसमें इस संख्या में, इसमें ये बड़ा रहा 2, इसमें ये बड़ा रहा 3, इसमें 4 5 और 6 स्थितियां जो है वो 4 के बड़े होने की अनुकूल स्थितियां हैं। तो 6/30। x बराबर 5 देखिए कितने में बड़ा है, 5, एक तो ये बड़ा रहा, एक 5 में बड़ा है 5, इसमें भी बड़ा है 2 स्थितियां, और इसमें भी बड़ा है 3, और इसमें भी बड़ा है 4, और ये 5 6 7 8 इनमें भी बड़ा है 8, और बाकी अभी इसमें 6 वाली में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो 8 स्थितियां बनेंगी इसके बड़े होने की, 8/30। और px बराबर 6, तो 6 तो जहां भी आएगा उनमें सबसे बड़ा ही होगा, इनमें अपने आप ही कुदरती ही। जैसे एक ये रहा, एक 2 वाली लाइन में 2, एक 3 वाली में 3, 4 वाली में एक हो गया 4, एक 5 वाली में हो गया 5, और फिर ये 1 2 3 4 5, ये 5 5 10 हो गए। 10 संख्याओं में बड़ा है तो 10/30। अब इसके अपन सारणी बना लेते हैं। यहां पर x के मान या px के मान, और x के मान 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 और 6, ये मान है कुल मिला के इसमें। और चूंकि आपको इसमें क्या प्रत्याशा निकालनी है शायद क्वेश्चन में, EX निकालना है तो XPX की जरूरत पड़ेगी आपको। एक कॉलम ये बना लेंगे, ये आपके 2/30 आया है, ये 4/30 है, ये 6/30 है, ये 8/30 है, और ये 10/30 है। एक बार योग देख लीजिएगा, 1 आ जाना चाहिए इनका, 10 8 18 से 24 4 28 2 30 30/30 मतलब 1, ये योग हो गया इसका। इनके गुणा कीजिए, 4/30 12/30 24/30 40/30 और ये 60/30। अब प्रत्याशा यानी EX बराबर सिग्मा XPX 4/30 प्लस 12/30 प्लस 24/30 प्लस 40/30 प्लस 60/30, जोड़ लो इनको, 60 और 40 100, और 24 और 12 36 और 4 40, 140/30, ये 0 कट जाएगा, ये 14/3 यानी 3 चौक 12, 14/3 लिख दो, दशमलव में निकालो तो आपकी मर्जी है, सही बटे में निकालो आपकी इच्छा है। 4 से ही 2/3 कर दो, या 4.66 इस तरह भी कर सकते हो, 4.6 से या 4.67 भी लिख दोगे तो भी सही है। तो यह प्रत्याशा आ जाएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 13 में मान लीजिए दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त किया गया है, तो x का प्रसारण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 13 है। तो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग आपको x से व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर है ये 13। दो पासों को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि कुल मिला के वैसे 36 में ये स्थितियां ही लिख देता हूं। प्राप्त प्रतिदर्श ही लिख देता हूं। वैसे समष्टि की जरूरत नहीं है, अपने समष्टि लिखने की जरूरत नहीं है, खाली प्रतिदर्श लिख दो। टोटल 36 बनेंगे। और 36 प्रतिदर्श में इसमें लिखा यह है कि प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, जब पास से अपन फेंकेंगे दो, तो मिनिमम तो यह है कि दोनों पासों पर एक एक आ जाए, तो मिनिमम योग तो बनेगा 2। और उसके बाद में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 या 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरह से फिर कुछ भी आता जाएगा, तो आपके योग बढ़ता चला जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा योग 12 होगा। तो इसमें अब दो पासों को फेंकने पर प्राप्त योग x हो, तो x के संभावित मान दो से स्टार्ट होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 6 दोनों पे आ जाएगा तो 12 योग हो जाएगा। ये कुल मिला के स्थिति बनेगी इसमें x के मानों की। और अब अपन ये देखते हैं कि किसके अनुकूल कितनी स्थितियां आती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है। सबसे पहले Px बराबर 2 कब आएगा 2 योग? जबकि दोनों पासों पर मात्र 1 1 आए, यानी एक ही स्थिति है 1 1 की अनुकूल स्थिति है। यदि आप चाहो तो वहां पे यहाँ पे लिख के मैं आपको चलो दिखाई देता हूं अनुकूल स्थितियां। यहां पर एक मैं कॉलम बना लेता हूं। अनुकूल स्थितियां, और फिर आप इसकी प्रायिकता लिख देता हूं आगे क्या आएगी। अनुकूल स्थितियां देखिए इसकी बनेगी Px बराबर 2 की 1 1, बस एक ही अनुकूल स्थिति बनेगी और नहीं बनेगी। और उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36, क्योंकि स्थितियां कुल मिला के 36 बनेंगी। दो पासों को जब अपन फेंकेंगे तो स्थितियां 36 बनेंगी। उसमें योग 2 आने की एक ही स्थिति अनुकूल होगी, 2 2 वाली, ना 1 1 वाली। इसलिए वो एक अनुकूल स्थिति और कुल स्थितियां 36, 1/36 प्रायिकता हो जाएगी। दूसरी देखिए Px बराबर 3, कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? 1 2 और 2 1, ये 2 स्थितियां हो सकती हैं 2/36। Px बराबर 4 योग आने की देखिए स्थितियां कौन सी बनेगी? 1 3 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 1 आ जाए, 3/36। Px बराबर 5 योग की स्थितियां देखो, 1 4 आ जाए, 2 3 आ जाए, 3 2 आ जाए और 4 1 आ जाए, यानी 4/36। इसके बाद में योग 6 की स्थिति देखिए, 1 5 2 4 3 3 4 2
5 1 5/36। पी एक्स बराबर 7। 7 योग की स्थितियां देखिए कौन कौन सी होगी। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ये 6 स्थितियां बनेगी, योग आ जाएगा 6/36, प्रायिकता हो जाएगी 6/36। x बराबर 8। 8 योग की स्थिति देखिए कौन कौन से बनेगी। अब पहली लाइन में तो 8 योग आएगा नहीं, 1 के साथ वाली में तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 6 ये योग 8 आएगा इसमें, 2 6। 3 वाली लाइन में 3 5 ये योग आएगा, और 4 वाली लाइन में 4 4, 5 वाली लाइन में 5 3, और 6 वाली लाइन में 6 2। 1 2 3 4 5, 5/36। पी एक्स बराबर 9। 9 योग देखिए कौन कौन सी में आएगा। 9 योग शुरू की 2 लाइनों में नहीं आएगा, तीसरी लाइन में 3 6 आएगा, फिर 4 5 आएगा, 5 4 आएगा, और 6 3 आएगा। ये 4/36। पी एक्स बराबर 10। 10 में 4 6 एक तो एक 5 5 और एक 6 4, ये 3 ही स्थितियां बनेंगी, 3/36। इसके बाद में x बराबर 11। 11 योग है, एक तो 5 6 का आएगा और एक 6 5 का आएगा, 2/36। और p x बराबर 12। एक की स्थिति आएगी 6 6 की, यानी 1/36। ये देखिए इसकी प्रायिकताएं बनेंगी। आप इनके अनुसार, ये जो प्रायिकताएं बनी है इसके अनुसार अपन अलग से सारणी बनाओ तो अलग से बना लो, अन्यथा आपके ये सामने लिखी हुई है। और चलो मैं यहाँ से एक अलग और सारणी बता देता हूँ जो मान निकालना है उसके हिसाब से। यहां पर x, यहां px, यहां xpx, और आपको एक कॉलम की और जरूरत पड़ेगी x² px। ये कॉलम चाहिएंगे। x के मान 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और ये प्रायिकताएं लिख लो। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। इस तरह से ये प्रायिकताएं हो जाएंगी। एक्स पे एक्स इनको गुणा कीजिए, 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, 30/36 और ये 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36 और ये 12/36। आपको एक कॉलम और बनाना है x² px का, तो ये x वाले जो मान है इनको x px इससे गुणा कर दो, इस संख्याओं को इन संख्याओं से। तो x की यहां से गुणा होगी तो x² px बन जाएगा। ये यहां पर ये हो जाएगा, देखिए 4/36, ये 18/36,
ये 12 चौक 48/36, ये 20 पंजे 100/36, ये 180/36, और ये 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 294/36, और ये 320/36, 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 छक्के 54, और 9 30 27 और 5 32/324/36, ये 300/36, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24/36, और ये 12 से 12 144, 144/36। ये देख लीजिएगा इसमें अच्छी तरह से। और अब आपको जो सूत्र लगाना है वो मैं सूत्र लिख देता हूं। एक तो सिग्मा स्क्वायर, इसमें जो आपको दो मान निकालने हैं, एक तो निकालना है प्रसारण और मानक विचलन दोनों। प्रसारण मतलब है सिग्मा स्क्वायर निकालना है, और इसके लिए सूत्र आपको लिखवाया गया था, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स और माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर पी एक्स मतलब इनका योग करना है आपको। इनका योग देखिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। यहां पर जो आएगा वो ये 4 2 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30 और 4 34, 3 हासिल आएंगी, 3 और 14 17, 17 और 24 41, 41 और 30 71, 71 और 32 103, 103 और 32 135, 135 और 29 164, 164 और 18 182, 192 और 4 196, 196 और 5 201, और बटे में ये 36 आएगा। माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स, आपको इनका योग करके उसका स्क्वायर करना है। तो ये 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 और 8 22, 2 हासिल आएंगी, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 4 19, 19 3 22, 22 और 2 24 और 1 25, और बटे 36, और इसका स्क्वायर करना है। यह आ जाएगा, और इसके 2014 को तो 36 से गुणा हो जाएगी, और इधर 252 और 252 की गुणा हो जाएगी, और बटे भी आ जाएगा 36 × 36। देखिए थोड़ा अब आपको इसमें कष्ट ज़्यादा करना पड़ा है, मतलब करना पड़ेगा थोड़ा इनकी गुणा करके, क्योंकि गुणा थोड़ी लंबी है, और आप स्वयं करके देख लीजिएगा इस गुणा को। वैसे गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी ये मैं बता देता हूँ। इसका जो मानक विचलन फिर आपको जो निकालना है वो अंडररूट प्रसरण, यानी आपको सिग्मा का मान निकालना है। तो जो संख्या यहां से प्राप्त होगी उस संख्या का आपको वर्गमूल लेना है। तो बटे में तो देखिए 36 × 36 का वर्गमूल तो 36 आ जाएगा, और ऊपर जो संख्या बचेगी उसका आपको वर्गमूल और देखना है। कुल मिलाकर के इसमें कितना आएगा वो आप स्वयं थोड़ा इसके लिए तैयारी कीजिएगा। वैसे जो उत्तर आपके जो आने हैं वो 5.833 और 2.415 ये उत्तर इन्होंने दे रखे हैं। 5.833 दशमलव में निकाल रखा है, और उसके हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा प्रश्न को, क्योंकि वैसे मैं कहूँगा काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। सबसे पहले चलते हैं अपनी यहाँ पर, अब आगे जो बढ़ते हैं अपन यहाँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लिखा है कि कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु दे रखी है। तो आयु के देखिए इसमें अलग अलग
आपके जो वर्ष दिए हुए हैं और इसमें लिखा है कि छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु को x को लिखा गया है, यानी आयु जो उसको अपन x लिखेंगे। यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए और x का माध्य प्रसरण और मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए। तो अपन देखिए इसकी सारणी बना लेते हैं एक एक बार, या फिर डायरेक्ट वैसे ही लिख लेते हैं अपन कि जो आयु वर्ग आपके है उसके हिसाब से, जैसे x के अपन मान लिखते जाएंगे और उसकी जो कितने प्रायिकता है वो लिखते जाएंगे। इसमें यहां सबसे पहले जैसे आयु सबसे पहले देखिए इसमें 14 वर्ष से स्टार्ट होती है, तो x का मान है अपने 14 सबसे पहले देते हैं और इसकी स्थिति देखते हैं कि कौन कौन सी स्थिति है। देखिए x इसमें 14 वर्ष की आयु के 1 2 कुल मिलाकर के 2 विद्यार्थी हैं, तो इसकी प्रायिकता जो है वो 2 हो जाएगी इसमें। फिर इसके बाद में 15 आयु वर्ग के इसमें जो बच्चे हैं वो देखिए 15 वर्ष के लिए इसमें 1 दे रखी है, तो ये 1 विद्यार्थी हो जाएगा। 16 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 16 वर्ष के बच्चे इसमें 1 और 1 2 है, ये 2 हो जाएंगे। फिर 17 वर्ष के बच्चे 1 2 और 3 है, 3 हो जाएंगे। x का मान जब 18 हो तो 18 वर्ष की आयु के इसमें बच्चे आपके 1 दे रखा है, 1 विद्यार्थी हो जाएगा। x बराबर 19 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो 1 और 1 2 हैं। इसके बाद में 20 आयु वर्ग के बच्चे यानी 20 वर्ष वाले 20 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 1 2 और 1 3 दे रखे हैं। और 21 वर्ष के जो बच्चे हैं वो देखिए सबसे पहले इसमें आप आगे 21 वर्ष का सिर्फ इसमें 1 ही बच्चा दे रखा है। एक बार आप इनका टोटल जरूर करके देख लो, 2 1 3 2 5 3 8 1 9 2 11 3 14 1 15, टोटल 15 आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि भाई आपके से कोई विद्यार्थी की आयु इसमें छुटी हुई नहीं है। तो ये आपके आयु वर्ग और इस तरह की स्थितियां आपको पता चल जाएंगी इसमें। और जो स्थिति आपको निकालनी है वो देखिए इसमें एक तो माध्य निकालना है, एक प्रसरण निकालना है, एक मानक विचलन ज्ञात करना है। तो अपन एक सारणी बना लेते हैं इसके साथ साथ में यहां पर। इस तरह से ये आपके जो कॉलम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं x और यहां px और ये आयु वर्ग आपके 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ये x के मान हो जाएंगे। और x के मानों के बाद में आपको जो मान लिखने हैं वो यहां पर px के लिखने हैं कि इनकी प्रायिकता कितनी कितनी है। तो प्रायिकता x बराबर अपन ने जो ज्ञात की है सारी प्रायिकताएं थी ये इस तरह से, ये आप नोट कर लीजिए। इस तरह ये जो अपन ने ज्ञात की थी ये सारी की सारी प्रायिकताएं हो जाएंगी, इनके संबंधित है ये। यहां पर अपन कॉलम बनाएंगे x px का, x px यानी इन दोनों की गुणा, ये 28, ये 15, ये 32, ये 17 51, 18, ये 38, ये 60 और ये 21। और जो नेक्स्ट अपने को राशियां ज्ञात करनी है उसके लिए अपने को x स्क्वायर px की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी याद कर लो। x स्क्वायर px ये इस तरह से
एक्स स्क्वायर पी एक्स ज्ञात करने के बाद में आपकी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर पी एक्स के लिए ध्यान रखिएगा, ये एक्स पी एक्स वाले जो मान है ना, इन एक्स पी एक्स के मान को एक्स वाले मानों से ही गुणा कर दो, तो एक्स और एक्स की गुणा हो गए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी 14 से इसकी गुणा कर देते हैं अपन। तो 14 8 112 और 14 दूनी 28 और 11 39, 392 आ जाएगी ये। 15 और 15 की गुणा 225 हो जाएगी। 16 और 32 की गुणा कीजिए, 16 दूनी 32 और 16 3 48 और 3 51। 17 की इससे गुणा कीजिए, 17 एकम 17 का 7 आ जाएगा और 17 5 85 और 1 86 हो जाएंगे। 18 की 324 गुणा आ जाएगी। 19 और 38 की 19 8 152 और 152 के 15 हासिल आएंगी। 19 3 57 और 15 72 और 20 और ये 1200 हो जाएगा और 21 और 21 की गुणा 441। ये स्थितियां मिलेगी आपको। और अब सबसे पहले जैसे आपको इसमें माध्य पूछा गया है, तो आप माध्य वाला सूत्र लगा लो। माध्य यानी सिग्मा म्यू, बल्कि माध्य तो म्यू होता है, बल्कि म्यू लिखिए, या एक्स बार भी जैसे अपन लिखते थे एक्स बार भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पे म्यू संकेत ले रखा है इसलिए आप म्यू लिखेंगे इसको। और सूत्र लगाओगे सिग्मा एक्स पी एक्स, यानी ये जो है इनका योग, ये एक्स पी एक्स का योग 28 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 51 प्लस 18 प्लस 38 प्लस 60 और प्लस 21। और ये योग देख लीजिए आपके 1 और 8 9 और 8 17, 1 18, 2 20, 5 25 और 8 33, 3 3 2 5 और 6 11 और 3 14, 1 15, 5 20, 20 3 23 और 1 24 और 2 26। ये सिग्मा एक्स पी एक्स माध्य इसका 263 इस तरह से आ जाएगा। ये आपके पहले वाला उत्तर जो इन्होंने पूछ रखा वो हो जाएगा। और दूसरा उत्तर इन्होंने पूछा है मानक विचलन और प्रसरण दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो आप सबसे पहले इसमें प्रसरण ज्ञात कर लो। प्रसरण यानी सिग्मा बार सिग्मा स्क्वायर, इसके लिए सूत्र आप लगाएंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स और माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स इसका स्क्वायर, ये सूत्र अपन लगाएंगे इसमें। और इसके लिए आपको देखो ये और ये दोनों टोटल चाहिएंगे, अपन यहां कर लेते हैं एक बार, थोड़े से ये बढ़ा लेते हैं इस सारणी को यहीं पर, ताकि अपने को नीचे और नहीं करना पड़े योग। ये तो सिग्मा एक्स पी एक्स आ जाएगा, इसका अपन योग करते हैं तो 1 और 8 9 और 8 17, 1 18, 2 20 और 5 25 और 8 33, 33 का 3 आ जाएगा। 3 3 और 2 5 और 6 11, 11 3 14, 1 15, 5 20, 20 और 3 23, 1 24 और 2 26, 263 आएगा ये। और इधर से एक्स पी एक्स का ये योग वैसे अपन ने कर भी रखा था यहां पर, ये आप चाहो तो इसको भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, अपन ने दोबारा कर लिया है। एक्स स्क्वायर पी एक्स ये योग करना है आपको, जिसे 1 और 2 3, 4 7 और 7 14 और 2 16, 5 21, 21 और 2 23, ये 23 का 3 आ जाएगा। 2 हासिल आएंगी, 2 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1 17, 2 19, 19 और 2 28, 28 का 8 हासिल, फिर 2 आएंगी, 2 4 6, 6 और 12 18, 18 7 25, 3 28, 8 36, 5 41, 41 और 2 43, 43 और 3 46, ये मान आएगा आपके सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स का। इसमें देखिए अपन मान रखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स 4683 आ जाएगा और सिग्मा एक्स पी एक्स
सिग्मा एक्स पी एक्स जो आपके 263 है, इस तरह से बनेगा। ये आपके यहां पर है। ये थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें क्वेश्चन में। ये यहां पर ये 15 में से था पी एक्स पे, ये बटे 15 यहां इस सब में छूट गया है। इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। इस तरह से। और यहां पर जो आप एक्स पी एक्स जो ये गुणा आपने की है उसमें भी ये सभी में इस तरह से आएगा। और यहां एक्स स्क्वायर पी एक्स में भी ये बटे 15 करना सभी में। यहां योग में भी ये बटे 15 और ये बटे 15 इस तरह से। और यहां पर इनके सभी के में बटे 15 है। ये एक्स पी एक्स का जो आपने योग किया है इसमें बटे में 15 यानी इसके बटे 15 आ जाएगा। और यहां पर एक्स स्क्वायर पी एक्स इसका जो मान अपन रखेंगे तो यहां पर ये बटे 15 और यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर भी ये बटे 15। इस तरह से आपको करना है थोड़ा। और अब अपन इसको सरल करेंगे। ये वैसे यहां के म्यू का उत्तर मैं यहां निकाल देता हूं आपके पहले। 15 एकम 15 और यहां 15 के बाद में 11 बचेंगे, 113 हो जाएगा। तो 15 7 105, 8 80 15 5 75 और फिर 5 बचेंगे, 15 3 45। ये उत्तर आ जाएगा आपके इसके जो माध्य था उसका। और यहां पर चाहे तो आप इनको भाग दे करके, जैसे अपन मतलब भाग देना चाहे तो भाग भी दे सकते हैं। जैसे भाग दे लीजिए आप इसमें 15 का, तो 15 3 45, 1 बचेगा, 8 उतारो 18, 15 एकम 15, 3 बचेंगे, 3 उतारो 33, 15 दूनी 30, 2 बचेंगे, 2 के आगे 0 लगाओ 20, 15 एकम 15, फिर 5 बचेंगे 50, 15 3 45। 2 स्थान तक निकाल लेते हैं अपन उत्तर। और ये 15 का इसमें भाग दे के बाद में वर्ग कर लेंगे इसका अपन। तो 15 एकम 15 और बचेंगे 11 113 हो जाएंगे, 11 113। तो 15 7 105 और फिर 8 बचेंगे 80 बनेगा, तो 15 5 75 और फिर 5 बचेंगे, 5 में 15 थी 45 और इसका कर देंगे वर्ग अपन। ये 312.13 माइनस 17.53 का वर्ग देखिए करते हैं अपन। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 17 ती 51, 1 52, 5 तिया 15, 5 5 25 1 26, 17 5 85 और 2 87, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 2 37 और 17 7 119 और 3 122 और 1 से करोगे तो ये 1753 यूं आ जाएगा। ये 9 0 1 2 3 6 9 1 10 0 1 5 6 7 13 13 और 10 23 का 3 2 8 10 2 12 5 17 1 2 3 और 7 10 और 1 2 1 3 और 4 अंकों पर यहां दशमलव लग जाएगा। 307.30 2 स्थान तक अपन ले रहे हैं ये यहां पर मान। और ये घटा लो तो ये 7 है, 5 नहीं बचेगा बल्कि ये 3 बचेगा यहां। और ये 11 में से 3 जाएंगे 8 और यहां पर 11 में से आज 4.83 ये लगभग इसका मान आएगा। थोड़ा दशमलव में कम संख्या, अगर कोई कम ज्यादा संख्या हो तो उसको आप चेक कर लेना योग करके। और अब जो मानक विचलन आप निकालेंगे, मानक विचलन यानी सिग्मा का मान निकालना है तो आप इसका वर्गमूल ले लो, √4.83 इसका वर्गमूल।
वर्गमूल जैसे आप जिस विधि से निकालते हैं वैसे निकाल लो, दशमलव के एक स्थान तक तो देखिए डायरेक्ट ही आ जाएगा। वैसे ये यहाँ जैसे 4.183 है ये, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 83 उतारो, दशमलव लगा करके 4 और लगभग 2 चला जाएगा। वैसे लगभग 2 कर लेता हूं, वैसे 2.2, ये 2.2 के लगभग ये उत्तर आएगा और 4.83 करीब ये उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 30% सदस्यों ने विरोध किया। एक सदस्य को यादृच्छया चुना गया और यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया हो तो x बराबर 0 लिखा गया, जबकि यदि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया हो तो x बराबर 1 लिया गया। तो EX और वेरिएंस x ज्ञात कीजिए। अपने को 2 मान दे रखे हैं x के, डायरेक्ट 0 और 1 ये दे रखे हैं, तो आप सीधे सारणी बना लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर है ये आपके 15। x और यहां पर px हो जाएंगे। x के 2 ही मान है, 0 और 1, ये 2 मान है। px के देखिए क्या स्थिति है, 0 तो तब लिखेंगे इसमें जबकि प्रस्ताव का विरोध किया गया है, और विरोध करने वाले आपको प्रश्न में संख्या दे रखी है, 30% सदस्यों ने विरोध किया, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 30% के मतलब 30/100, 30/100 यानी बराबर 3/10। और 70% ने अनुमोदन किया, अनुमोदन करते हैं तो x का मान 1 लेते हैं, तो ये 70/100 यानी ये बराबर हो जाएगी 7/10, ये हो जाएगी। अब आपको जो EX और वेरिएंस x निकालना है उसके लिए अब जो कॉलम चाहिए वो देख लो। एक तो XPX चाहिएगा आपको, XPX में इसकी रिस्क गुणा तो 0 हो जाएगी, इसकी रिस्क गुणा 7/10 हो जाएगी। और X2PX ये चाहिएगा। X2PX देखिए वही x से गुणा कर देंगे, इस XPX की x से गुणा कर देंगे तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा, और ये 1 से गुणा करेंगे तो ये 7/10 हो जाएगा। अब आपको एक तो EX निकालना है, EX, तो EX तो आ जाएगा आपके सिग्मा XPX। सिग्मा XPX तो आपको इनका योग करना है, तो इनका योग 7/10 ही आएगा सीधा। और एक आपको निकाल दिया वेरिएंस x, यानी ये सिग्मा स्क्वायर निकालना है आपको, वेरिएंस x के मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे सिग्मा x2PX माइनस सिग्मा XPX का होल स्क्वायर। ये देखो XPX तो ये 7/10 है, और X2PX जो है वो ये भी 7/10। X2PX इसकी एक की आप इससे गुणा करेंगे तो ये इतना का इतना ही रहेगा, तो ये भी 7/10 ही आएगा। ये XPX मतलब आपने इनकी गुणा की थी, X की और PX की, और ये X2PX में X वाले मानों के आपने इस XPX को गुणा कर दिए एक बार, तो ये स्थिति हो जाएगी आपके। इसके लिए X2PX यानी 7/10 का 7/10 और माइनस ये 7/10 का होल स्क्वायर, ये 7/10 और माइनस 49/100, ये इसकी 70 हो जाएगा, 70 और माइनस 49/100 यूं आ जाएगा। और 70 में से घटाओगे तो बचेगी 21, 21/100, 21/100 मतलब 100 का भाग दे तो 0.21, ये 0.21 ये आपके वेरिएंस x का मान आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 16 का प्रश्न देखिए। 16 के प्रश्न में लिखा है कि ऐसे पासे जिसके 3 फलकों पर एक
अन्य 2 पर 2 और एक फलक पर 5 लिखा गया है को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य है। आपको माध्य निकालना है प्राप्त संख्याओं का। इसमें स्थिति देखिए यह है कि आपके या तो 1 लिखा है या 2 लिखा है या 5 लिखा है, यह स्थिति है। तो ये तो हो जाएंगे x के मान। ध्यान रखिएगा 3 फलकों पर 1 लिखा है, 2 पर 2 लिखा है और एक फलक पर 5 लिखा है। और इनकी प्रायिकता देख लेते हैं कि क्या फिर आती है। भाई 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी और 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। x के जो मान होंगे सारणी ही बना करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, x के मान है 1, 2 और 5। और इनकी प्रायिकता देखिए क्या होगी, px। एक जो लिखा है वो 3 फलकों पर लिखा है और टोटल अपन पास में जानते हैं कि 6 फलक होती है, इसलिए इसकी तो प्रायिकता 1 की तो हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। और 2 जो लिखा है वो 2 फलकों के ऊपर लिखा हुआ है, यानी 6 फलक में से 2 फलक तो 2/6 यानी ये 1/3 हो जाएगी। और ये 1 फलक पर लिखा है तो ये 1/6 हो जाएगा आपके। ये इसकी 5 लिखा होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और इसका माध्य आपको देखना है कितना होगा, तो इसके लिए आपको एक कॉलम XPX का बनाना पड़ेगा। यहां एक कॉलम XPX का बना लो। XPX का कॉलम ये तो 1 और 1/2 का गुणा तो 1/2 हो जाएगा, 2 और 1/3 का 2/3 हो जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा। और माध्य जो आएगा इसका वो बराबर आएगा सिग्मा XPX, यानी 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6। लघुत्तम 6 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 4 9 3 12/6 यानी 2 इसका माध्य आएगा। और इसके लिए आपके विकल्प जो है विकल्प बी वो सही है। ये इस प्रश्न नंबर 16 का आपके उत्तर हो जाएगा विविध प्रश्नावली में, जो नहीं इसमें जो प्रश्नावली में था इसका। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। मान लीजिए ताश की गड्डी में से यादृच्छा 2 पत्ते निकाले जाते हैं और मान लीजिए x इक्कों की संख्या प्रकट करता है, तब EX का मान है। 2 पत्ते निकाले जाते हैं इसमें, ताश की गड्डी से दो पत्ते निकाले जाते हैं और यदि इक्का निकलना यादृच्छिक चर x हो तो x के संभावित मान जीरो 1 2, यानी हो सकता है कि एक भी इक्का नहीं निकले, हो सकता है एक निकल आए और हो सकता है कि दोनों भी निकल आए। तो ये तो x के संभावित मान हो जाएंगे। अब इनकी प्रायिकताएं देखते हैं आपने कितनी कितनी आती है। px बराबर 0, 2 पत्ते जो निकाले जाते हैं उसमें दोनों में इक्का नहीं हो, यानी पहला भी इक्का नहीं हो और दूसरा भी इक्का नहीं हो, यह स्थिति है। इनकी प्रायिकताएं पहले अपने यहां नोट कर लेते हैं एक बार। अब इक्का निकलने की प्रायिकता इक्के चूंकि 4 होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं,
इसलिए निकलने की प्रायिकता 4/52 यानी 1/13 होगी, तथा न निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 12/13। ये प्रायिकता हो जाएंगी। अब x बराबर 0 यानी 0 इक्का निकले, कोई भी इक्का नहीं निकले, तो दोनों ही पत्तों में से इक्का नहीं निकलना, तो 12/13 इंटू 12/13 ये आपके स्थिति हो जाएगी कुल मिला के इसमें। और एक की स्थिति में देखिए, एक की स्थिति में एक इक्का नहीं, तो मान लीजिए पहली बार में इक्का निकल गया तो 1/13, दूसरी बार में इक्का नहीं निकला 12/13, या पहली बार में नहीं निकला 12/13, दूसरी बार में निकल गया 1/13। ये हो जाएगी 24/169, ये 144/169। और px बराबर 2, दोनों इक्के निकल जाएं, 1/13 इंटू 1/13 1/169। और पूछे है प्रश्न में आपसे इसमें ex पूछा है, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं क्या बिना सारणी बनाए बिना। ex बराबर सिग्मा x px, x का मान जब 0 है, px का मान ये आपके 144/169 है, प्लस x का मान जब 1 है 24/169 है, और x का मान जब 2 है तो 1/169 है। ये पत्तो खत्म हो जाएगा, ये 24/169, ये 2/169 और ये 26/169। 13 से भाग चला जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 169, 2/13 इसका उत्तर आएगा। और विकल्प आपके डी, विकल्प डी सही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके साथ ही आपके ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाती है। और धन्यवाद।